बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बच्चों बच्चों सभी शांत हो जाओ। सभी मेरे पीछे बोलेंगे, बोलिए नमो तस्स। आप भी बोलिए पीछे भी, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। आसान है, बोलने में अच्छा लग रहा है, आसानी से याद कर सकते हैं। तो बस यही काम जो है, अभी हमारे बीच में छोटे बच्चे आए थे, उन्होंने आपको दंपति गाथाएं सुनाई, कोर्स सुनाया, पूरा कोर्स याद किया। ये जो कोर्स आपके हाथ में है, ये सारा कोर्स इन बच्चों को याद है, आचार्य जी को याद है, वहां जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनको याद है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स हम क्यों करवा रहे हैं, ये बात आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर आए। आदरणीय रमेश जी के घर में उनकी माता जी का देहांत हुआ, उनके छोटे 2 दिन पहले। उनके छोटे लड़के ननकू जी हैं, ननकू और उनके छोटे भाई हैं ननकू जी। और गांव में जो है हमें ये कार्यक्रम करना था, और ऐसे समय में जो है जहां पर जो परिवार है दुख से विहाल होता है, परेशान होता है, और ऐसे में भी यहाँ पर हमें कार्य करने की रियायत दी, उनके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि उनकी माता जी को जो है सद्गति प्राप्त हो। तो बच्चों शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। आपको बहुत अच्छी बात सिखाने वाला हूँ, एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनोगे? हाँ, कहानी सुनेंगे। चलिए कहानी से शुरू करते हैं कि बुद्ध की हमें जरूरत क्यों है, बुद्ध हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताइए सबसे पहले कि भारत का कोई ऐसा त्योहार बताइए जिसको पूरी दुनिया मनाती है। कौन त्योहार है? नहीं। 14 अप्रैल नहीं। कोई बता सकता है? देखिए, पूरी दुनिया जिसको मनाती है और वो भारत का त्योहार है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है। हम क्रिसमस को जानते हैं कि पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन वो भारत का नहीं है ना। और भारत के लोग भारत का ऐसा गौरव दिलाने वाला धर्म और उसका त्योहार, उसका पर्व, उसको नहीं जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का नाम सुना है? बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा को पूरा विश्व मनाता है, मनाता। तो विश्व स्तरीय भारत का एकमात्र पर्व जो है वो बुद्ध पूर्णिमा है। तो हम क्यों नहीं जानते हैं इसको? इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे आसपास इसकी चर्चाएं बंद हो गई हैं। अब चर्चा क्यों बंद हो गई है? आखिर इसमें बुराई क्या है? अभी आपके हाथ में जो पर्चा आया है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने वाला, कि दुनिया में किसी भी देश में रहने वाला, अगर उसमें एक बात को भी गलत साबित कर दे कि उसमें ये बात गलत है, ये बात जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, तो मैं उसका जो दंड होगा उसको भोगने के लिए तैयार हूं। कितनी गारंटी हम दे रहे हैं। दूसरा, ये जो पर्चे में लिखा हुआ है और जो हमारे इतने सारे आचार्य लोगों ने इसको याद किया है और याद करने के बाद अपनी जिंदगियां बदली हैं, अगर आप लोग भी इसको कर लेते हो और इसका आचरण अपनी लाइफ में करते हो, तो आपकी जिंदगी बदलने की हम गारंटी लेकर जा रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी ना बदले, आपकी जिंदगी में इसका लाभ ना हो, तो हमारी गर्दन पकड़ लेना। आप लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर के पास जाते हो इलाज करवाने के लिए, और उससे गारंटी चाहते हो, लेकिन लाख चाहते हुए भी डॉक्टर जो है गारंटी नहीं देता है गारंटी। वो कहता है कि दुआ करो, है दुआ करो, लेकिन हम जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर भी आपको ये गारंटी देके जा रहे हैं। फुल गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप इस कोर्स को कीजिए और इसका लाभ आपको 100% होगा। क्यों होगा इसको मैं बता देता हूँ। अभी आप लोगों के गांव में कुछ लोग जो है आपस में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी आपस में, तो झगड़ा होने के बाद क्या होता है? थाने में FIR लिखी जाती है, उसके बाद कोर्ट कचहरी, वकील की फीस, और कई लोगों की तो जमीनें बिक जाती हैं। बच्चों बोलो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लो। अगर आप शोर बचाओगे तो मैं कहानी नहीं सुना पाऊंगा। अभी मैं बड़े लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ,
फिर बच्चों के लिए कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। अब ऐसे करें मुंह पे, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो कोर्ट कचहरी होती है, वकील एंगेज होता है, और वकील कोई फ्री में तो केस लड़ता नहीं है, तो आपकी जमीन जायदाद जो है वहां पर बिक जाती है। क्यों बिकती है? क्योंकि आपको बुद्ध की एक छोटी सी बात नहीं मालूम है। कौन सी बात नहीं मालूम है? कि नाही वेरे न वीराणी समंति कदाचनं अवेरेन च समंति एस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। लेकिन अभी हमें कोई गाली दे तो हम पलटकर क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? गांव में से कोई भी एक आदमी बता दो जो ये कहता हो कि कोई मुझे गाली देता है लेकिन मैं पलटकर गाली नहीं देता हूं। कोई है? कोई ऐसा बहादुर बताओ, कोई हो? कोई बहादुर नहीं है। वाह। तो सोचिए, अगर किसी ने मुझे गाली दी और पलटकर मैंने उसको भी गाली दे दी तो फिर क्या होने वाला है? क्या होगा? झगड़ा होगा। झगड़े के बाद क्या होगा? एक दूसरे के परिवार उसमें शामिल हो जाएंगे, और एक आज की हत्या भी हो सकती है। हो सकती है नहीं हो सकती? होती है। हो सकती है नहीं होती है। और उसके बाद जो है कोर्ट कचहरी और तमाम दुनिया भर का जो जमीन जायदाद रुपया पैसा है वो सब ठिकाने लग जाता है। इतना सब कुछ क्यों हुआ? केवल बुद्ध की बात को नहीं मानने के कारण। अभी एक संस्कृति जो है ये हमें सिखाती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। सभी को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और सभी यही सीखते हैं बचपन से। कोई दबना नहीं चाहता, कोई झुकना नहीं चाहता, कोई माफ करना नहीं चाहता। चाहते हैं क्या? नहीं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि झुकियो मत, डरियो मत, और कोई एक कहे तो चार कहियो, है ना, क्योंकि हमारी शान का मामला है। अब बच्चे ने यही सीखा। बच्चे का कल एग्जाम था, एग्जाम देने के लिए घर से बाहर गया, दो लोग उसको मिल गए, दो लोगों ने उसे कुछ कह दिया और उसको सहन नहीं हुई, और उसने भी पलटकर कह दिया, और बदले में क्या हुआ? उनके पास चाकू छुरी थी, उसको मार दिया, या बंदूक थी तो गोली मार दी। हमारे बच्चे की हत्या हो गई। हमारे बच्चे की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है बताइए? वही आपकी बात कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये दिन रात हम अपने मन में धारण करते हैं, अपने मन को बीमार करते हैं, अपने समाज को भी बीमार कर रखा हुआ है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। और अगर अपने बच्चों को हमने ये बात सिखाई होती, अपने उस बच्चे को जो मर गया, जिसको गोली मार दी, जिसको चाकू मार दिया, उसको ये बात सिखाई होती कि बेटा कोई अगर तेरे को कुछ कहे तो थोड़ा सहन कर लियो, पलट के मत कहियो। कोई गाली दे तो पूछ लियो कि अंकल जी मुझसे जरूर कुछ गलती हुई है, बताइए क्या कसूर है मेरा, आपने जो मुझे गाली दी। अब बताइए ऐसा व्यवहार जो है अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? काम का है या नहीं है? और अगर ऐसा व्यवहार आपके बच्चे सीखेंगे तो क्या आपके बच्चों की हत्या होगी? क्या होगी? तो एक संस्कृति है जो हमारे बच्चों की हत्या करने पे आमादा है, दूसरी संस्कृति है जो हर पल हमारे बच्चों की रक्षा करना चाहती है। लेकिन हम अज्ञानता के वशीभूत होकर उस संस्कृति जो कि हमारे बच्चों को दुख पहुंचाने वाली है, उनकी हत्या करवाने वाली है, उसी के दिन रात जो है गीत गाते हैं। इसीलिए धम्पा संघ जो है आपके गांव में आया है। इसीलिए धम्पा संघ जो है आपके व्यवहार को बदल देना चाहता है। अभी आप लोग जो है गाली गलौज करते हैं, गुस्सा करते हैं। ये गुस्सा करना आपने कहां से सीखा? क्या पैदा होते ही आप सीख गए थे क्या? जरूर आपके घर में कोई गाली देने वाला होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गाली गलौज करने वाला होगा, वहीं से सीखी है। यानी कि हमारा जो सामाजिक वातावरण है वो प्रदूषित है, उसमें जहर घुला हुआ है, उसमें घृणा है, द्वेष है, हिंसा है। और ये घृणा, द्वेष और हिंसा हम अपने घर में लेकर आ रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए धम्पा संघ जो ये सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम लेकर आया है कि जो हमारी अभी आदतें हैं, हमारी आदतों में जो घृणा है, द्वेष है और हिंसा है, उसको हम निकाल कर सहनशीलता लेकर आए, मित्रता लेकर आए, करुणा लेकर आए, दया लेकर आए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव लेकर आए। और जब ऐसा होगा तो हमारी सभी समस्याएं हल होने वाली हैं। बताइए कार्यक्रम अच्छा है या नहीं है? अच्छा है। तो कितने लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम होना चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए। तो कितने लोग चाहते हैं कि हम बदलना चाहते हैं? बताइए, हाथ खड़ा करिए। जितने हाथ खड़े सब बदलना चाहते हैं। तो कितने लोग अब ये कोर्स करेंगे? अब जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। पक्की बात है? अच्छा, झूठ बोलने वाले कितने लोग? हाथ खड़ा कीजिए। झूठ जो बोलते हैं, आप लोग झूठ बोलने वाले हो?
मैंने कहा है जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग हाथ खड़ा कीजिए, एक भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जो मैंने आपसे अभी बात कही है, आप सच सच बोल रहे हैं कि आप ये कोर्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाबा साहेब का अपमान करना कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं चाहता। और बाबा साहेब का सम्मान सब करना चाहते हैं। बाबा साहेब का सम्मान कैसे करते हैं हम लोग? कैसे करते हैं? फूल चढ़ाकर, माला पहनाकर। ये सम्मान क्या वो लोग नहीं कर सकते जो बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं? कर सकते हैं। बाबा साहेब का ये वाला सम्मान बाबा साहेब के दुश्मन भी कर सकते हैं, आपके दुश्मन भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब का असली सम्मान, जो उनकी बात को पूरा करना, जो उनके सपने को पूरा करने का सम्मान है, वो उनके दुश्मन कभी नहीं करेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। आप तैयार हैं? अब तक पिछले 70 साल में ये काम नहीं हुआ है, लेकिन अब आप लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है। अब आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि पिछले 70 साल से बाबा साहेब का अपमान हो रहा है। अपमान क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मेरा समाज सत्ता में आना चाहिए, और पिछले 70 साल में संविधान में प्रावधान करने के बावजूद उनका समाज सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर है। संख्या किसकी है? संख्या हमारी है। और सत्ता किसके पास है? जिसके पास संख्या ही नहीं है। तो दोषी कौन है? अभी आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी बता रही थी कि इस समाज पर अत्याचार हो रहा है, पिछले 70 साल से अत्याचार हो रहा है। बच्चों बोलो नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सै। अभी कहानी सुननी है ना, आपकी कहानी पेंडिंग है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी लगने वाली है। तो इस समाज पर पिछले 70 साल से अत्याचार हो रहा है। इस समाज के संविधान जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाकर तैयार किया, उसके पीछे वे लोग 70 साल से पीछे पड़े हुए हैं कि संविधान को खत्म करना है, आपके हक अधिकारों को खत्म करना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन रात उन लोगों को कोसने का काम करते हैं, रील देखने का काम करते हैं, और यूट्यूब देखने का काम करते हैं, फिल्में देखने का काम करते हैं, नाचने गाने का काम करते हैं, मौज मस्ती में लगे हुए हैं। हमें कोई चिंता फिक्र नहीं है। हमें अपनी ही चिंता फिक्र नहीं है कि हमारा सब कुछ खतरे में है, तो उसे कैसे बचाएं। कैसे बचाइएगा बताइए? कैसे बचाएंगे? कोई तरीका है? नरेंद्र मोदी ने जब हिंदुत्व का प्रचार किया तो वो प्रधानमंत्री बना दिए गए। पता है आप लोगों को? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया ना। तो ऐसे ही धम्पत संघ ने भी ये प्रण किया है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और धम्पत संघ का ये जो कोर्स कर लेगा, बौद्ध बन जाएगा, उसको धम्पत संघ उसके इलाके में जाके उसके लिए प्रचार प्रसार करेगा। केवल उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेगा जो बौद्ध होंगे और जो बौद्ध धर्म का ये वाला कोर्स कर लेंगे, जो इस कोर्स को करके आचार्य बन जाएंगे। आचार्य हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने प्रथम वर्ष का जो कोर्स बनाया है, जो आपके हाथ में गया है, इस कोर्स को जो पूरा कर लेगा, याद कर लेगा, उसके पास एक योग्यता आएगी कि वो दूसरों को भी एक कोर्स करा सकता है। इसीलिए उसको हम आचार्य बोलते हैं। जैसे कि साइंस का टीचर होता है तो साइंस सिखाता है, मैथ्स का होता है तो मैथ्स सिखाता है, ऐसे ही हमारे जो आचार्य हैं वो भी प्रथम वर्ष का कोर्स याद करके प्रथम वर्ष के आचार्य बने हैं। जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपकी परीक्षा होगी, 5 लोग आपकी परीक्षा लेंगे, ऑनलाइन मोबाइल पे ले लेंगे, और जब आप उसमें 80% नंबर लेकर आओगे तब आपको आचार्य घोषित होगे। तो ये काम जो है आपके बीच में आदरणीय, मैं नाम भूल रहा हूँ, आचार्य क्या नाम है? दयाराम बौद्ध जी हैं। कितने बुजुर्ग हैं, देखिए कितने बुजुर्ग हैं। जो लोग उम्र दराज हो गए हैं वो सोचिए, वो बहाना बनाएंगे कि ये कोर्स हम नहीं कर सकते, हमारी उम्र हो चुकी है, लेकिन उनको देखिए जब वो कोर्स कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और 4 साल तक के बच्चे को हमने कोर्स करा दिया है, कोई बाध्यता नहीं है। अनपढ़ लोगों ने ये कोर्स कर लिया है, अनपढ़ लोगों को ये कोर्स हिंदी और पाली में याद है। कोई भी आपको अक्षमता हो, आपको लगता हो कि ये कोर्स हम नहीं कर पाएंगे, हमें बताइए कि क्या समस्या है, क्यों नहीं कर पाएंगे। वो समस्या हमारी होगी, हम आपको ये कोर्स कराएंगे। अगर आपने ये कोर्स कर लिया और ये कोर्स करके दूसरों को कराना शुरू कर दिया तो इससे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा। अभी तक हम बौद्ध धर्म का प्रचार केवल ये झंडा लगाकर, नारे लगाकर करते हैं,
लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारी जिंदगियां नहीं बदल रही हैं। हमारी जो जिंदगी अभी जो है वो दूसरी संस्कृति से लबालब है, घृणा, द्वेष और हिंसा की संस्कृति से लबालब है। हमें उस घृणा को, द्वेष को अपने जीवन से निकालना होगा, आपस में भाईचारा पैदा करना होगा। हमारा जीवन संकट में चल रहा है, उस संकट को दूर करना होगा। अब जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, केवल वे लोग जो कोर्स करना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, एक बार अपने स्थान से खड़े हो जाइए। प्रतिज्ञा लेनी है, बिना प्रतिज्ञा काम चलने वाला नहीं है। कसम खानी है, कसम तोड़ने वाले बैठ जाएंगे, कसम तोड़ने वाले नहीं खाएंगे। आप लोग भी जो कुर्सियों बैठे हुए हैं, जो ये कोर्स करना चाहते हैं, वे लोग खड़े हो जाइए, हाथ आगे कर लीजिए, प्रतिज्ञा लेनी है। चलिए मेरे पीछे बोलेंगे कि हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अब तक भारत में हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको जो सम्मान पूरी दुनिया ने द सन, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन कहकर दिया, लेकिन भारत के लोगों ने उनका अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब इस अपमान को हम बंद करके रहेंगे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करेंगे। हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत को बौद्धमय करेंगे। भारत को बौद्धमय करने के लिए धम्मपद संघ के द्वारा निर्धारित प्रथम वर्ष का कोर्स जितना जल्दी हो सकेगा उसे पूरा करेंगे और याद करने के बाद परीक्षा देंगे। और परीक्षा में पास होने के बाद हम अपने गली मोहल्ले बस्तियों में अपने लोगों के कल्याण के लिए, उनको दुखों से मुक्त करने के लिए जन जन को ये कोर्स करवाएंगे। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज जो हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं, इस प्रतिज्ञा को हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। अब बैठ जाइए, अब मैं बच्चों के लिए कहानी सुनाता हूँ। अब शोर नहीं करेंगे, कहानी सुननी है। देखिए बच्चों, एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध, जानते भगवान बुद्ध को? कौन है वो? भगवान बुद्ध ऐसे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? कमर सीधी है, गर्दन सीधी है ना? ऐसे ही बैठे हुए थे और आंखें जो हैं अभी थोड़ी खुली है ना, आंखें बंद थी। कैसे थी? ऐसे। आप बैठ के दिखाओ, कमर सीधी करो, आंखें बंद, गर्दन सीधी, और सांसों को देखो। देखो सांस आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सांस? सांस आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, ठीक है। तो उनके पास एक राजा आया और राजा बोला कि हे भगवान, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे अरे भाई, तुम लड़ रहे हो? चलिए, कहानी सुननी है नहीं सुननी? सुनना चाहते हैं? सुनना है? तो भगवान बुद्ध एक बार ऐसे ही ध्यान कर रहे थे, आंखें बंद करके, कमर सीधी करके। और आप भी ऐसे अगर ध्यान करोगे ना कमर सीधी करके, तो थोड़ी देर बाद कमर बोलेगी कि भैया कमर टेढ़ी कर ले क्योंकि दर्द हो रहा है। बोलते हैं ना, हमें आदत नहीं है। हमें कैसे आता है? ऐसे बैठने के ना। तो भगवान बुद्ध कभी नहीं ऐसे बैठते, कभी कमर सीधी, गर्दन सीधी, ऐसे, और कभी बीमार नहीं हुए। तो भगवान बुद्ध के पास राजा आया और राजा बोला, भगवान, मैं बहुत बलशाली हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। मैं रोज सुबह व्यायामशाला जाता हूँ, जिम जाता हूँ और बहुत सारा वजन उठाता हूँ, बहुत कसरत करता हूँ और शाम को भी जाता हूँ। और मैं एक तलवार के वार से बहुत सारे लोगों को अकेला मार सकता हूँ। मैं इतनी बड़ी सेना पे अकेला भारी हूँ। भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा राजन, बैठो। राजा बैठ गया। फिर भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, बच्चों मैं कहानी सुना रहा हूँ, सुनो। तो भगवान बुद्ध ने पूछा
कि हे राजन ये बताओ कि क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 घंटा ध्यान कर सकते हो? राजा बोला हाँ, मैं तो 1 घंटा आराम से ध्यान कर सकता हूँ। फिर भगवान बोले कि बहुत अच्छा राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 4 घंटा ध्यान कर सकते हो? राजा बोला हाँ भगवान, मैं 4 घंटा ध्यान कर सकता हूँ। भगवान बोले कि बहुत अच्छा राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 दिन ध्यान कर सकते हो? तो राजा बोला कि हाँ भगवान, मैं 1 दिन भी ध्यान कर लूंगा। भगवान बोले बहुत अच्छा। हे राजन, क्या तुम मेरे साथ बैठकर 1 हफ्ते तक ध्यान कर सकते हो? बस राजा की सारी ताकत फेल, राजा हो गया फेल। क्या बोला? नहीं भगवान, मैं जो है 1 हफ्ते तक बैठ के ध्यान नहीं कर सकता। तो अब बताइए ताकतवर कौन, भगवान बुद्ध या फिर राजा? तो भगवान बुद्ध कोई कसरत नहीं करते, कोई तलवार नहीं चलाते, किसी को मारते नहीं है, फिर वो ताकतवर कैसे हुए? कैसे हुए? यहां से जिसका ये मजबूत होता है उसकी ताकत ज्यादा होती है। तो राजा किसकी बात कर रहा था? शरीर की ताकत की। और भगवान बुद्ध ने कौन सी ताकत से हरा दिया? बुद्धि की ताकत से, दिमाग की ताकत से। क्यों? क्योंकि हमें जो है हर काम करने के लिए इस दिमाग की जरूरत पड़ती है। ये दिमाग जिसको स्वीकार कर लेता है उसको उठा लेता है। पहले हम वजन उठाते हैं तो थोड़ा वजन उठाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में इतनी ताकत है, लेकिन लगातार एक्सरसाइज करने से हम वजन को बढ़ाते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में ताकत आ रही है। शरीर को ताकत जब आ रही है जब आपका मन, आपका माइंड उसको स्वीकार कर रहा है। ये ध्यान रखिए, बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो आपके असली ताकत पर आधारित है। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है पहली ही गाथा में बोलते हैं कि मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन व्यक्ति चक्कंग वै महत्व पदंग। क्या बोल रहे हैं? कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन श्रेष्ठ है और सब कुछ मनोमय है। अब चारों तरफ ध्यान घुमा के देखिए क्या क्या मन से निर्मित है। ये झंडा कैसे बना? झंडा कैसे बना? मन से या हाथों से? नहीं, ये मन से बना है। आपके ये ईंट, दीवार, कूलर, पंखा, मेरे हाथ में माइक है, ये सब कैसे बना? मन से। क्योंकि मन में पहले विचार आया। जब गर्मी लगी तो मन में आया कि भाई गर्मी लग रही है, ये गर्मी नहीं चाहिए, गर्मी पीड़ा दे रही है, छुटकारा चाहिए, तो पंखा बना लिया। बनाया ना? फिर कहा भाई पंखा चलाते हुए हाथ दुखता है, इससे भी मुक्ति चाहिए, मन में बात आ गई, फिर पंखा बना लिया। फिर कहा भाई बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, ये पंखा गर्म हवा फेंक रहा है, तो कूलर बना लिया। कूलर में लगा नमी आ रही है तो एसी बना लिया। सर्दी पड़ी तो हीटर बना लिया। ये सब कुछ जितना भी आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये सब मन से निर्मित है। यानी कि मन में जो बात आ जाती है हम वैसा ही करने लगते हैं, और जैसा करने लगते हैं वैसा ही हम बनने लगते हैं। तो इसका मतलब हमारे पाप और पुण्य का जिम्मेदार हमारा मन है। अगर हमने अपने मन में अच्छी बातों को जगह दी, पाप कर्म करना छोड़ दिया, तो फिर हमारे सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अभितरेत कल्याणे पापा चितन्नवारिये दंदंग ही करोति पुण्यं पापस्मिन् रमते मनो। शीघ्रता कीजिए, बहुत जल्दी कीजिए पाप पुण्य कर्म करने में, क्योंकि जल्दी ही आपका मन पाप में डूबने वाला है। क्योंकि हर क्षण आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं तो पुण्य नहीं कर रहे हैं, और पुण्य कर रहे हैं तो पाप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको पाप से मुक्त होना है तो अपना हर क्षण जो है पुण्य में लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए, और जो भगवान बुद्ध के धम्म में रत हो जाता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। अभी एक आदरणीय जी हमसे पहले बोल कर गए हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म चमत्कारों का धम्म नहीं है। कौन कहता है? मैं कहता हूं कि भगवान बुद्ध से बड़ा चमत्कार करने वाला कोई नहीं है, और अगर असली चमत्कार कहीं पर है तो भगवान बुद्ध के पास ही है। और ये चमत्कार ऐसा है कि जब जब आप भगवान बुद्ध की बात को मानोगे तब तब चमत्कार होगा। आप कभी भी जब कोई तुम्हें गाली दे तो पलट कर गाली मत देना, ये करके देख लेना, वो शांत हो जाएगा, उसको आप शांत करने में सफल हो जाओगे। अंगुली मार डाकू को जीतने का काम भगवान बुद्ध ने किया था, भगवान बुद्ध ने किया था। एकमात्र उदाहरण है, कोई धर्म का, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह
कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाया। लेकिन एक महामानव जो आपको कर्म पर आधारित जीवन जीने के लिए कहता है, उसने ये चमत्कार करके दिखाया। तो इसीलिए चमत्कार ऐसा जिससे हमें फायदा हो। वो चमत्कार क्या, जो आप पर लागू हो उस पे ना हो, इस पे लागू हो उस पे ना हो, यहाँ लागू हो वहां लागू ना हो, यहाँ तो होए वहां ना होए, इस सतयुग में हो पर कलयुग में ना हो। ऐसा चमत्कार कैसा? लेकिन भगवान बुद्ध की एक एक बात जो है, जहां मर्जी लागू कर दीजिए, जिस मर्जी आदमी पे लागू कर दीजिए। पूछिए अमेरिका में जाकर कि भाई आपके यहाँ तो बैर से बैर शांत हो जाता होगा, तो क्या बोलेंगे मेरे वाले? क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि हो जाता है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध की बातें सनातन है, प्राकृतिक नियम है, वो कभी बदलता नहीं है। चाहे आप किसी भी व्यक्ति पर लागू कर लो, किसी भी जाति धर्म पे लागू कर लो, हर एक के लिए लागू होता है। और यही एकमात्र धर्म है जिसकी बातें हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, ईसाई भी मानता है। लेकिन हिंदू की बात केवल हिंदू ही मानते हैं, मुसलमान की बात मुसलमान ही मानते हैं, ईसाई की बात ईसाई मानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की बात जो है हर किसी पर लागू होता है, इसीलिए पूरा संसार मानता है। इसीलिए ये जो मैंने कहा था कि भारत का कोई ऐसा धर्म बताइए जो विश्व स्तरीय हो, जो विश्व धर्म हो, जिसको पूरा संसार जो है सेलिब्रेट करता है, तो वो बुद्ध पूर्णिमा है। तो मैं अब आप लोगों से, आप प्रतिज्ञा तो मैंने ले ली है और रिकॉर्ड भी हो गई है, अब आप मुकर भी नहीं सकते हो, चाहे कितने भी बड़े झूठ बोलने वाले हो, चाहे कितनी बड़ी बेईमानी करने वाले हो। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि आप 1 महीने के अंदर, चाहे कितना भी आप स्लो चलेंगे, तो आप 1 महीने के अंदर जो है ये कोर्स याद करके परीक्षा पास कर लेंगे और आप भी आचार्य बनेंगे। और मुझे लगता है कि बाबा साहेब का जन्मदिन आने वाला है। तो अगर हम बाबा साहेब से सच्चे अर्थों में प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो तब तक जो है इस कोर्स को करके, और आप मुझे सूचना देंगे कि आदरणीय एडवोकेट जयवीर प्रकाश जी, हमने ये कोर्स याद कर लिया है, आ जाइए और हमें प्रमाण पत्र दीजिए। तो आपके गांव में ऐसे कार्यक्रम करेंगे और आपको प्रमाण पत्र बांटेंगे। तैयार हैं? बहुत बढ़िया। तो इसके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत साधुवाद। हाँ, आदरणीय आचार्य संजय बौद्ध जी एक ऐलान और कर रहे हैं, जो कोर्स को कर लेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। अभी बक्सर बिहार में हमारा स्कूल चल रहा है, वहाँ एक ही गांव से जो है 30 बच्चे आचार्य हैं, छोटे छोटे बच्चे, देखो इतने छोटे बच्चे, और उनके लिए हमारी गाड़ी में भी सामान भरा हुआ है। हमने वहाँ स्कूल खोल दिया, उनके लिए हम जो है खेल कूद का सामान लेके जा रहे हैं, बहुत सारा सामान है, किताब कॉपियां वगैरह वगैरह। तो आपके लिए भी यहाँ पर भी स्कूल खुलेगा, आपके लिए सारी सुविधाएं करेंगे। अगर आप इकट्ठे रहोगे, आप भगवान बुद्ध की बातों का अमल करने लगोगे, आपस में इकट्ठे हो जाओगे, तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आदरणीय आचार्य संजय बौद्ध जी ने जो घोषणा की है उसको भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आदरणीय आचार्य संजय बौद्ध जी की जेब ढीली करनी है। ठीक है, चलिए, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।